हमें ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। यहाँ जितने लोग हैं आपके विचार जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ की बागडोर आपके हाथ में है। आपकी और क्या योजना है, आप किस तरह हमारे छत्तीसगढ़ को विकास के मार्ग पर और आगे किस तरह से ले जाएंगे, क्या क्या आपकी योजनाएं हैं इस राज्य के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी को सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया यहां पधार कर अपने विचारों से हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। साहेब बंद। प्रातः स्मरणे श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब, डॉक्टर भानु प्रताप गुरु गोस्वामी साहेब, मंत्री हमारे पीडब्ल्यूडी और गृह विभाग के मंत्री आदरणीय बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, बहुत ही सम्मानीय और वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी, भाई आशीष छाबड़ा जी, गुरदयाल बंजारे जी, शशि गायकवाड़ जी, साथ ही सब संत समाज उपस्थित, सब सियान मन, दीदी बहनी मन, नौजवान संगवारी मन, लड़का मन, अभी बहुत सुंदर नृत्य भी प्रस्तुत करी समर नोनी मन, और साथ ही आयोजन समिति से जुड़े हुए सब साथी मन, सब हो जानला साहेब बंदगी। आचार्य पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब और सभी जते भी अनुयायी है सब जनला वंदन करते हुए 9 साल से लोलेसरा में पंथ श्री हुजूर उग्रनाम साहेब की स्मृति में भव्य संत समागम मेला के आयोजन हो है। और साहेब अभी 22 के 2 साल कोरोना कारण से नहीं हो पाई, लेकिन उकर पहले ही हम आए रहे हैं तो चौबे जी, साहू जी सब साथ में रहे, आशीष भाई मेरी से बहुत जोरदार बेमे तरह से पूरा रैली निकले रही से और यहाँ तक आए रहे। कल एक शुरुआत हुई बहुत सुंदर, और साहेब के बोले के बाद और कुछ बोले के नहीं रह जाए। साहेब पंडित कभी बढ़िया विवेचना करीस, अर्थ बताइस। अमूमन कभी पंथी मतलब देखन तो साहेब बंदगी कितन ताम्रध्वज भैया मिलते कहते के बैठक में तो साहेब बंदगी कितन, लेकिन हम तो भैया ने कहा वही साहेब का रतन करके, लेकिन आज साहब बताइए कि साहब मतलब का शरीर के अंदर में, घर के अंदर में जो परमात्मा विराजे, साहेब बैठे होकर बंदगी करता। तो आज बहुत बढ़िया से बात बताई और वर्ण व्यवस्था के बारे में भी बहुत विस्तार से चर्चा करी। जिन समय ये वर्ण व्यवस्था बनाए रहे जो साहब, जिन समय बनैया मान ला ये नहीं मालूम रही कि समाज में आते कम सैकड़ों हजारों साल बाद ऐसे परिवर्तन आ जाए। तो जिन मना शिक्षा के काम करते थे वो मन ब्राह्मण हो गए, शिक्षा देख भी काम करे थे, लेख काम करते थे, लेकिन बाद में वो जाति हो गए। जो सुरक्षा करते थे उन क्षत्रिय हो गए, व्यापार व्यवसाय करते थे मन वैश्य हो गए, और जब एक जन मेहनत के काम करते वो सब शूद्र में आ गए। लेकिन अब वो ये जन वर्ण व्यवस्था थे जाति में जन बदली वो बड़ा नुकसान हो। तो पूरा दुनिया में जो अस्पृश्यता है वो हमारे समाज के माथा में कलंक के रूप में आज भी हम देखता। और समाज में जब जब भी यह प्रकार की विकृति आए है, कोई न कोई संत धरती में अवतरित हो है और वो समाज ले रास्ता दिखाए के काम करे। हमारे देश में से ऋषि मुनि मन के देश, और आप सब जाना था अभी साहब बतेस
कि कैसे कबीर पंथ में सबो धर्म के सबो जाति के मानने वाला मन है। तो मैं कहना चाहता हूं ये सत्ता है ना साहब, वो संघर्ष से मिलते हैं, और संघर्ष जब होते तो संघर्ष मतलब लड़ाई झगड़ा होते हैं। आज चुनाव राजनीति है, प्रजातंत्र है, तो वैचारिक लड़ाई होते, वो समय राजतंत्र रही से तो गला काटे काम करते रहे, सत्ता छीने काम होते रहे, तलवार चले, बंदूक चले, वो समय संघर्ष रही सत्ता के। जब सत्ता के संघर्ष करे के बाद समाज में जो दुष्प्रभाव पड़ते, वो दुष्प्रभाव खत्म करे पर ही एक संत मन के अवतरण होते और समाज में समरसता और भाईचारा बनाए काम करते। वही प्रकार से संत श्री कबीर साहब के भी अवतरण वही प्रकार से हुए कि सब समाज में जो विषमता है, बहुत अगन बुराई आ गई से वो दूर करे बरई। अब कबीर साहब जिन्हें तेन आदमी ले जीवन जिए के कला बताई कैसे हमारे जीवन जीना चाहिए, हमारा उद्देश्य का है, जन्म लेके जीवन के उद्देश्य का है, मानवता के उत्थान कैसे हुई। काबर के सत्ता के संघर्ष में धरती पता नहीं दुनिया में कतेक बार लाल हो चुके, और धर्म के नाम से भी कतेक लड़ाई हो चुके। लेकिन ऐसे समय में कि हम कैसे मानव एक समान मानते हुए, मानवता के सम्मान करते हुए, एक दूसरे के हृदय में ईश्वर मानते हुए सबके सम्मान करना है। और फिर कबीर जी तो फिर प्रेम की कवि, समाज में, परिवार में, व्यक्ति के बीच में प्रेम भाव होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ सकते। ये बात कबीर जी की। और आज 600 साल बाद भी कबीर की वाणी आज भी समाज में सत्ता के संघर्ष में जिन दुष्प्रभाव पड़ा थे समाज में, बोला यदि दूर करना है तो कबीर के रास्ता में चल के दूर किया जा सकता। आज भी सत्ता पाए पर हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लड़ाक बैठे, लेकिन ये कबीर के रास्ता है, संत महात्मा मन के रास्ता है, जिन खाई घाव पैदा करते तो मिटाए काम कर। और यही सब संत महात्मा मन के जिनवाणी है हमारे संविधान में, और संविधान के व्यवस्था के तहत सब जन सत्ता के माध्यम से सबके सेवा होना चाहिए। सेवा एक ऐसे माध्यम जिन चाहे अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, नौजवान हो, ये सबके सेवा करना है, ये कबीर के रास्ता। और वही हमारे संविधान में व्यवस्था है, और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार वो दिशा में काम करत है। हमारी सरकार सबसे पहली बात यह है कि आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ के आदमी में कैसे मजबूत होए, और मजबूत करे पर ये प्रदेश है तेम धान के कटोरा कलाते किसान मन के प्रदेश। तो सबसे पहले किसान मन के आर्थिक स्थिति सुधारे काम करें, आर्थिक रूप से मजबूत बनाए काम करें। नहीं तो समय यदि से कि एक समय कहा है कि किसान कर्ज में पैदा होकर कर्जे में मर जाता, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है। कोई किसान के सिर में कर्जा के बोझा नहीं है। कर्जा उतारे काम पहले करें ना, ऊपर उत्पादन की कीमत देख काम दोबारा करें, चाहे वो धान बोए, चाहे वो गन्ना बोए, चाहे मक्का बोए, चाहे कोदो बोए, कुटकी बोए, रागी बोए, वो सबके समर्थन मिला। आज पूरा देश में सबसे ज्यादा यदि धान की कीमत मिला तो छत्तीसगढ़ में मिला था, सबसे ज्यादा गन्ना की कीमत क्यों हुई तो छत्तीसगढ़ में। कोदो कुटकी के भारत सरकार समर्थन मूल्य घोषित नहीं करे, हम छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी की भी समर्थन मूल्य घोषित करें और वो खरीदेंगे व्यवस्था। ये प्रकार से सबसे पहले हमारे अन्नदाता मन है तेला मजबूत करे काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार करे। दूसरा अर्थव्यवस्था सुधारे काम, जन मजदूर मन बढ़े, भूमि श्रमिक न्याय योजना हम लागू करें, जेकर के एक डिसमिल भी खेती की जमीन नहीं है वो 7,000 रुपया सालाना दे। यूं हिंदुस्तान में कोनो जगह ये योजना लागू नहीं है। और तीसरा गायक नाम से बहुत राजनीति हो साहब, आप सब जाना था और हम सब भोगे भी हैं। पूरे देश में कते लड़ाई झगड़ा मार पीट खून खराबा भी हुए, लेकिन गौ माता की सेवा नहीं होती थे। हम तो गोबर खरीद के भी गौ माता से गौ माता चारा खावागे तब तो गोबर मिलेगा, तो गोबर खरीद के शुरू करवाएं, गोधन न्याय योजना शुरू करें और उकर माध्यम से जहां लोगों के अर्थव्यवस्था सुधारे काम करें, गौ माता की सेवा करें। आज वर्मी कंपोस्ट बना था, खेत में डाला था, तो धरती माता के हम छत्तीसगढ़ मातारी के मन पूजा करें, तो धरती माता की भी सेवा करे काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार करत। तो लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठाए के काम, चाहे किसान हो, चाहे गौपालक हो, चाहे मजदूर हो, उनका आर्थिक स्थिति सुधारना चाहिए। दूसरा काम शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार
चलत है। अब तो हमारे ऐसा जब का भी स्कूल है वो हमारे विद्या के मंदिर का हालात है, जीर्ण शीर्ण नहीं होना चाहिए। अभी 17 तारीख के 4 साल हमारे सरकार के पूरा 1000 करोड़ रुपया दे हो ताकि जब का स्कूल मन है तेकर अतिरिक्त हमारा बने जीर्ण शीर्ण है तीनों सुधरे और रंग रोगन होना चाहिए। अब तो गोबर के पेंट भी बना था, कई जगह हमारे प्रदेश में शुरू हुआ था गोबर के प्राकृतिक पेंट। कुमारप्पा स्वामी जी से गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक ओकर नाम से फाउंडेशन बने जयपुर में, कुमारप्पा स्वामी के फाउंडेशन ओकर साथ हमारे मन के एमयू हो और ओकर मन के टेक्नोलॉजी है ओकर माध्यम से जो हमारे गौठान मन में कई जगह हम उत्पादन करत हन। अभी रायपुर नगर निगम जो कार्यालय है ते भी प्राकृतिक पेंट से पोताई हुई। तो हमारा वो पेंट ले जब तक स्कूल बना थे तेला ओकर से पोताई करबो ताकि हमारे वो जो महिला मन काम करे थे और रोजगार भी मिले, 4 पैसा ओकर आमदनी हो और हमारे स्कूल भी बड़े सुंदर दिखे। तो यह प्रकार की व्यवस्था आज रोजगार के बड़ा समस्या रोजगार के दूर करे लगातार हमारे सरकार काम करत है। जहाँ किसान मन के मजदूर के महिला मन के रोजगार के उसी प्रकार से रीपा हम शुरू करे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज देकर कल्पना करते हुए वो हम शुरुआत करें और उसके माध्यम से हमारे नौजवान लड़का मन भी रोजगार दे के काम करबो। अब बाबा राम देश भर कावर सरसों तेल बेचीगा, हमारे गाँव बेटी बेटा मना नहीं पेड़ के बेच सकते होगा से तेल घानी बोर्ड भी बनाया जिन गौठान है तेल पेड़ एक मशीन भी देता, आटा बनाया भी मशीन देता, धनकुट्टी भी देता। तो तमाम प्रकार की सुविधा हम उपलब्ध करा था ताकि हमारे लड़का मन रोजगार मिल सके। अभी वो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में जमीन भी उपलब्ध करा था, घेरा भी करबो, शेड भी बनाबो, पहुंच मार्ग भी बनाबो, बिजली भी आधा कीमत पे देबो और बैंक फाइनेंसिंग की भी व्यवस्था करबो ताकि हमारे लड़का मन ओकर लाभ मिल सके। और जो उत्पादन है तो विक्रय की व्यवस्था मन करबो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगन ला रोजगार मिल सके। हमारे छत्तीसगढ़िया मतलब धंधा है नहीं ज्यादा, कुछ समाज है चाहे केवट हो, डीमर हो, मरार हो, देवांगन मन ईच मन थोड़ी पारंपरिक रूप से धंधा करते, बचत मन तो बस खेती किसानी वाला रहना वो धंधा उंधा होते आए नहीं। तो ये सब व्यवस्था अभी जब तक गौठान बने वो जो सामान उत्पादन होते सब जिला में हमारा सी मार्ट बनाए वो उत्पादन होते तो विक्रय व्यवस्था हो ताकि वो जो महिला उत्पादन करते वो बेचे झंझट मत। ये प्रकार से आर्थिक रूप से संपन्न बनाया के काम स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करा था। अब जिन बचे थे संस्कृति के जिन क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न जाति धर्म और संप्रदाय के आत्म थे और विभिन्न हमारे पंथ वाला हमारे थे, तो वो सब चीज मतलब बढ़ावा दे में कोई प्रकार के हमारा भेदभाव नहीं करा था। आदिवासी समाज के जिन देवगुड़ी है गोटुल है ओकरो निर्माण करे काम करा था। हमारा आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन होते और साथ साथ अब कबीर पंथ के आपके साहब आपके मार्गदर्शन में अभी कबीर सरोवर के भी हम स्वीकृति प्रदान कर दे। अब ताम्रध्वज ध्वज भी माफी मांग रहे तो मुझे ज्यादा कहे जरूरत नहीं, लेट हो बजट उजट तो सब हो गए, टेंडर हो गए, अब वो जनवरी से शुरू हो जाए कहा थे तो बहुत जल्दी शुरू करा दे भैया बढ़िया। तब जून जुलाई में पानी गिरी भरे शुरू हो जाए। हमारे घर 5-6 महीना बचे हैं वो बढ़िया से तेजी से काम होना चाहिए, उसमें कोई प्रकार की कमी नहीं आना चाहिए। यदि अच्छा आशीष भाई या के लोले सरा में भी यह मेला स्थल में बढ़िया से साधु कुटीर बनना चाहिए, सामुदायिक भवन बनना चाहिए, साधु संत मनाही तो कर्मों के निवास होना चाहिए, तो उनमें कोई कमी नहीं आना। 1 करोड़ रुपए घोषणा करो तो बढ़िया से भवन बनना चाहिए, साधु संत भी रहे और आम जनता भी आके निवास कर सके। 1 करोड़ रुपए की घोषणा। दूसरा जो साहब जिन बात कही ये जिन जमीन है हो सकते होकर नोयत परिवर्तन करे लगे और सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है, यदि हमें कुछ चेंज अगर कर कोई 4 लाख जमीन का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हम परिवर्तन नहीं कर सका तो बदले में कोई दूसर जमीन गांव वाला ने ग्राम पंचायत प्रस्तावित कर दे तो जमीन की अदली बदली करके जमीन ले दिए जा सकते हैं। लेकिन वो जमीन लग गांव वाला मतलब बताया लगे लोले सड़क सरपंच तो है इस काम की का नाम कर नोनी के देखो चेंज कराए ले और तू ही मना डांगा लगा दो मैं घोषणा कर दे तो फिर हो गई पूरा ठीक है। हाँ तो बोलो जिन भी कावर की
जे जमीन है जेकर नाम से इलाज हो गए वो वापस कराना एक कठिन काम है। हम तो प्रवीण चौबे जी बैठे हैं हमारे वरिष्ठ मंत्री, अब वो कुक्कुट पालन बने दुर्ग में पहले, अब वो उन्हें कलेक्टर बनाओ का तो जमीन अभी हमें वाला नहीं मिला, कलेक्टर बनाना दुर्ग में, अब वो में बड़ा मशक्कत करे लगती, जमीन की चीजें इस तरह की बहुत समय लगता है। यदि जमीन यदि चारा गा के तो गांव वाला मतलब ही प्रस्ताव करके दे लगी, मोला देने कोई तकलीफ नहीं, निश्चित रूप से जमीन हम उपलब्ध कराओ, नहीं तो कोई दूसरी जमीन हुई तो बदला मोला ट्रांसफर करा दे, ये प्रकार के काम करे लगी। दूसरा जन साहब जन केस के जन गांव है बगली, अब वहाँ बदली गांव में रोड वगैरह बनाए के बाद है निश्चित रूप से कामराज दत्त भैया अगर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उसकी जिम्मेदारी देता हूँ, मैं घोषणा करा था कि वो रोड के बढ़िया चौड़ीकरण भी हो, पुल पुलिया की जरूरत पड़े, रफ्तार में काम नहीं चले, पुल पुलिया की जरूरत पड़े तो वो परीक्षण करा ले और डीपीआर बना ले और बजट में शामिल करके वो स्वीकृत करा दे। ठीक है साहब, ताली भी जोर से बजाओ तो उस स्वास्थ्य केंद्र की भी मांग करे हैं। तब यहाँ गुरुदयाल बंजारे बैठे तुरे क्षेत्र में मामला है, ठीक है, घोटा करना नहीं साहब के भी आशीर्वाद है, गुरुदयाल भाई की भी सहमति है तो उस स्वास्थ्य केंद्र की भी घोषणा करा था। 2-3 दिन बाद रही से बात करते हुए हमारे जिन सरकार है तेना क्या लोगों के आय बढ़ाए काम, दूसरा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, और तीसरा जो संस्कृति है हमारे छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, कोनो सतनाम मानते, कोनो कबीर पंथ मानते, कोनो और पंथ, अब ये खुद आशीष छाबड़ा उस पंथ वाला सिख पंथ है तो एक गुरु नानक देव आर्य फुलझर वो हमारे धार्मिक पर्यटन के रूप में स्वीकृत करे हैं। तो ऐसे जैन भी है हमारे छत्तीसगढ़ जन पहचान दिला थे, और हम सब जन मानते हैं जो हमारा आस्था केंद्र है वो लोग विकसित करे बर कोई प्रकार के कोताही नहीं बरता, ज्यादा से ज्यादा राशि देते ताकि हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति है दिन आगे बढ़े, और ही हमारे मन के पहचान है, और सब जब का भी है सब ला मिला के एक जन संस्कृति होते थे, छत्तीसगढ़िया संस्कृति है और ही हम सबके पहचान है, तो आगे बढ़ाए के काम उसकी का पल्लवित करे काम हो छत्तीसगढ़ सरकार करत है। तो लगातार साहब जिन आदेश करे हैं निश्चित रूप से वो आदेश के पालन हो ही बात कहते हुए अधिक समाज के बीच में बहुत मतलब हमल पर तो यह बहुत ही गर्व की बात है कि गुरु बुद्धि में बैठे के बाद भी ब्याज गलती से बैठे के बाद मुँह से आशीर्वचन देते साहब, लेकिन जब हमन आथन तो खड़ा होके माइक से अपन बात तक कहते थे, हमारे मन पर बहुत गर्व की बात है। मैं साहब ला प्रणाम करते हुए आप सब ला प्रणाम करते हुए बोलो कबीर साहेब की जय, साहेब बंदगी धन्यवाद। परम सौभाग्य है हमारा कि हमारे बीच हमारे अमूल्य अतिथिगण पधारे। हम आपका स्मृति चिन्ह के द्वारा स्वागत करना चाहेंगे। प्रस्थान से पूर्व परम पूज्य पंत श्री हुजूर साहब के कर कमलों के द्वारा पश्चात श्री धन सिंह वर्मा हमारे अतिथि मंत्री जी रामध्वज साहू जी का अभिनंदन करेंगे। श्री धन सिंह वर्मा हुए श्री रविंद्र चौबे जी मंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे। श्री वसंत मानिकपुरी जी पधारे हुए अतिथि गुरुदयाल दास बंजारे जी का भी अभिनंदन करेंगे। श्री खेलन वर्मा हमारे, और अंत में सुरेश पटवारी जी हमारे बीच पधारी श्रीमती शशि प्रभा गायकवाड़, इनका अभिनंदन करेंगे। सुरेश पटवारी जी
यहाँ से विदा प्रदान कर रहे हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है शांतिपूर्वक अपने स्थान पर विराजमान रहेंगे और बीच में कोई बाधा नहीं बनेंगे, रास्ता खुला रखेंगे। हमारे साहब और हमारे अतिथिगण मंच से प्रस्थान कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब, धनी धर्मदास साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब, 4 गुरु वंश 42 के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब, परम पूज्य पंत श्री उग्रनाम साहेब पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब, परम पूज्य पंत श्री दयानाम साहेब के पावन चरण कमलों में इस समय थोड़े सारा मेला देख सकत हो और लोलेसरा मेला में आए हैं बैजी के जिला के बैजिक मेला और देख सकत हो अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आरी से अपन सौगात जो 22 तेला देवत हवाए और दी से और पुलिस प्रशासन काफ़ी सेफ्टी के साथ रक्षा बल और निकल चुके हैं सभी लोग यहाँ से। अभी एसडीएम विधायक इस समय भूपेश बघेल का हेलीकॉप्टर आए थे बेमेतरा लोलेसरा में, अब यहाँ उड़ान भर चुके हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ से निकल चुके हैं, हमारे भूपेश बघेल यहाँ से रवाना हो चुके हैं।